हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग इंग्लिश क्लास 8 चैप्टर 2A काली एंड द रेड स्नेक इसके फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखे थे और आज हम लोग सेकंड पार्ट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुने। जस्ट देन समथिंग हैपन इन द रूम। उसके थोड़ी देर बाद क्लास में कुछ हुआ। एट फर्स्ट काली डिडंट अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले काली को समझ में नहीं आया। आर्म्स एंड लेग्स फ्लीव। हाथ और पैर उड़ने लगे। बॉडीज रैन। शरीर दौड़ा। थम्बल्ड ओवर ईच अदर। एक दूसरे पर गिरने लगे। फिर रैन सम मोर। और कुछ दौड़ने लगे। देयर वर साउट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। वहाँ पर केवल चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी सभी दिशाओं से। हेल्प हेल्प टीचर हेल्प। बचाओ बचाओ टीचर बचाइए। बट द टीचर वाज अंडर हिज टेबल। लेकिन शिक्षक टेबल के नीचे थे। आइज एंड हैंड्स पॉइंटेड टू द सीलिंग। सभी की आंखें और हाथ सीलिंग की ओर, छत की सीलिंग की ओर इशारा कर रही थी। नाव काली अंडरस्टूड। और अब काली को बातें समझ में आ गई। देयर ऑन द रूफ वाज अ लार्ज रेड स्नेक। और सीलिंग में एक लंबा सा बड़ा चूहे पकड़ने वाला सांप था। इट मस्ट हैव स्मेल्ड रेड्स ऑन द रूफ टाइल्स एंड कम आफ्टर देम। इसने निश्चित रूप से चूहे की गंध सूंघ करके यहाँ पर आए हैं। बाय मिस्टेक इट हैड टेकन द रॉन्ग टर्न एंड कम इनटू द क्लास इंस्टीड। और गलती से यह गलत टर्न ले लिए हैं, गलत मोड़ लेकर के इस क्लासरूम में आ गए। कॉलेज फादर सेड दैट समटाइम्स स्नैक्स स्मेल्ड ह्यूमंस। काली के पिताजी कहते थे कि कभी कभी सांप जो हैं वो ह्यूमन का स्मेल लेकर के एंड मिस्टूक दैम फॉर रेड्स। और वो उसे चूहे समझ करके आ जाते हैं, चूहे समझ लेते हैं ह्यूमंस को। मे बी दिस वन थाउट वंडरफुल हेयर्स रूम फुल ऑफ रेड्स। शायद वो सोचा होगा कि यहाँ पर पूरे चूहा से भरा हुआ रूम है। द रेड स्नेक वाज wrapped अराउंड द पल्मायरा बीम ऑन द रूफ। और रेड स्नेक जो है वो पूरी तरह से पल्मायरा बीम के चारों तरफ घुमा हुआ था, wrapped था। इट स्ट्रेच्ड आउट इट नेक क्यूरियसली। और उसने अपने शरीर को फैला करके गर्दन को बाहर निकाला। इट मस्ट हैव बीन सरप्राइज बाय ऑल द एक्साइटमेंट। और यह पूरी तरह से सरप्राइज था, आश्चर्यचकित था। स्लोली मोर एंड मोर ऑफ इट्स बॉडी अनक्वाइल फ्रॉम द बीम। और धीरे धीरे अपने शरीर को वो अनक्वाइल करने लगा। सांप उस बीम को छोड़ने लगा। काली लुकिंग अप। काली ऊपर देख रहा था। न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। उसे पता था आगे क्या होने वाला है। एंड डिड इट। और ऐसा ही हुआ। धूप डाउन फेल द रेड स्नेक। धम की आवाज़ आई और सांप नीचे। द नॉइज एंड कन्फ्यूजन्स ग्रीव वर्स। और ज़्यादा शोरगुल होने लगा, हल्ला होने लगा चारों तरफ से। चेयर्स क्रेस्ट। कुर्सियाँ टूट गई। हेड्स बैंग। माथे टकराने लगे। बॉडीज हिट द वॉल। शरीर दीवार टकराने लगा। द फ्लोर एंड अनदर। टीचर वाज नाउ ऑन नॉट अंडर हिज टेबल। अब शिक्षक टेबल के नीचे नहीं थे। एलिंग सेव मी। और चिल्ला रहे थे मुझे बचाइए मुझे बचाइए। द रेड स्नेक वाज टेरिफाइड। सांप भयभीत था, डरा हुआ था। इट वेंट टू वन साइड ऑफ द रूम। और वो कमरे के एक तरफ चला गया। देन द अदर। द चिल्ड्रेन रैन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर दूसरे तरफ चला गया और बच्चे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे थे क्लास में। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स काली वाज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग। और कुछ सेकंड के लिए काली वाज टू सरप्राइज टू डू एनीथिंग। वो सोचा कि कुछ किया जाए। हिज पीपल द इरुला ऑलवेज वेंट टुवार्ड्स स्नेक। और जो इरुला जनजाति के लोग थे वो हमेशा सांप के तरफ जाते थे। नॉट फार अवे फ्रॉम देम। सांप से दूर नहीं जाते थे।
कहने का मतलब है कि वो लोग सांपों से डरते नहीं थे। हैड एवरीवन गॉन मेड, सब कोई पागल हो गया था। ही वॉकड स्लोली टू वेयर द स्नैक वाज, वो धीरे धीरे गया जहाँ पर सांप था। ही रिच्ड आउट हिज हैंड, उसने हाथ को आगे बढ़ाया। सडनली द रूम ग्रीव स्टिल, और अचानक पूरा रूम एकदम शांत हो गया। नो साउंड नो मूवमेंट, किसी प्रकार की आवाज़ नहीं और कोई चहलकदमी नहीं। ऑल आइज वर ऑन काली, सभी की नज़रें काली पर थी। द रेड स्नेक, इट वॉज ओवर 2 मीटर्स लॉन्ग, रियर्ड बैक लाइक ए हॉर्स, और 2 मीटर लंबी सांप खड़ा हो गया जैसे घोड़े की पैर जिस प्रकार से खड़ा होता है। ओपन हिज माउथ वाइड, और उस सांप ने अपने मुंह को खोला। हिस्ड एंड स्टक्स, और उसे अटैक किया, फुफकारा। लकीली इट मिस्ड कालीज हैंड, और भाग्य से काली का हाथ बच गया। द बाइट ऑफ ए बिग रेड स्नेक इज वेरी पेनफुल, और बड़ी सांप का, चूहे के सांप का जो बाइट है, काटने के बाद काफ़ी दर्द होता है। वेरी पेनफुल, दिस वाज द थॉट दैट वेंट थ्रू कालीज माइंड एज ही ग्रेव्ड द स्नेक बिहाइंड द हेड, और काली ने सोचा कि थॉट कालीज माइंड एज ही ग्रेव्ड, कि क्यों ना मैं उसे पीछे से उसके माथे को पकड़ लूँ। ग्रेव्ड, कस कर पकड़ लूँ। हिज अदर हैंड ग्रिप्ड द लॉन्ग मस्कुलर बॉडी, और दूसरे हाथों से उसके मस्कुलर पार्ट, जो बीच का पार्ट होता है, उसको पकड़ लूँ। सुन काली वाज ऑल रैप्ड अप इनटू स्नेक, और तुरंत ही काली ने सांप को अपने कब्जे में कर लिया। काली थॉट ही वुड फाइंड अ बिग बैग टू पुट द रेड स्नेक इन, काली ने सोचा कि उसे एक बड़ा बैग चाहिए जिसमें उस रेड स्नेक को मैं डाल सकूं। ये काली सोचा। ही वुड टेक इट होम टू फादर, वो इसे लेकर के जाएगा और अपने फादर को देगा। द वेंडालूर जू नियर चेन्नई वुड पे अ गुड प्राइस फॉर रेड स्नेक, और वेंडालूर जू में जाकर के इसे बेच देगा और उसके बदले में उससे एक अच्छी खासी रकम मिलेगी। ही वुड बाय हिज बेबी सिस्टर या न्यू ड्रेस, और वो खरीदेगा अपनी छोटी बहन के लिए एक नई ड्रेस। बट वाट वाज दिस नॉइज, लेकिन यह किस प्रकार का हल्ला था, शोरगुल था। वाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था। वाज देयर अनदर स्नेक इन द रूम, क्या फिर से कोई दूसरा सांप क्लास में आ गया है। कन्फ्यूज्ड काली लुक्ड अप, काली कन्फ्यूज हो गया और ऊपर की तरफ देखा। एवरीवन वाज क्लैपिंग एंड चीयरिंग, हर कोई तालियां बजा रहे थे और उनकी प्रशंसा कर रहा था सभी बच्चे। एंड देन दे वर चैंटिंग काली नंदरी, काली नंदरी, काली थैंक यू, और सभी बच्चे उसे नंदरी कह के यानी धन्यवाद दे रहे थे। सभी बच्चे उनको बोल करके तालियां बजाते हुए प्रशंसा कर रहे थे। इट वॉज सो वंडरफुल, यह बड़ा ही खूबसूरत पल था। कालीज आइज बिकेम वेट विथ हैप्पीनेस, और काली की आंखें खुशियों से आंसू भर आया था। ही ग्रीन एंड क्लैपिंग ग्रीव लाउडर, आवाज़ आ रही थी और ज़ोर से तालियों की आवाज़ आ रही थी। यू सेव्ड अस, आपने हमें बचाया है। शाउटेड वन ऑफ द बॉयज़, उनमें से एक बच्चा ने ज़ोर से बोला कि आपने हमें बचाया है। हाउ ब्रेव यू आर, तुम कितने बहादुर हो। फ्रॉम नाउ ऑन, अभी से ही, यू सिट नेक्स्ट टू मी, तुम मेरे बगल में बैठेगा। नो मी, दूसरा बोला नहीं मेरे बगल में। एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग अबाउट हुम काली वुड सीट नेक्स्ट टू, और सभी बच्चे आपस में एक दूसरे से झगड़ा करने लगे कि काली मेरे बगल में बैठेगा, इस बात को लेकर के। हु टाउट यू टू बी सो ब्रेव, आपको इतना बहादुर होना किसने सिखाया है। आस्ट रमेश ने पूछा। द क्लास बुली, जो क्लास का सबसे बुली मतलब होता है धौंस जमाने वाला जो लड़का था, उसने पूछा कि आपको इतना बहादुर किसने बनाया। कम ऑन नेम इट, वी विल गिव यू वाट एवर यू वांट, आप जो भी चाहेंगे मैं आपको दूंगा। वेल व्हाट आई वांट नाउ, काली ने बोला कि मुझे जो अभी चाहिए इज अ बैग, एक बैग दीजिए, या बिग वन, जो बड़ा होगा, टू पुट दिस फेलो वन, जिसमें मैं इसे रख सकूं। 10 चिल्ड्रेन रैन ऑफ इन द 10 डायरेक्शंस टू फाइंड बैग्स,
और 10 बच्चे दौड़े 10 दिशाओं में बैग को लाने के लिए। देन द अदर लुक्ड एट कालीज विथ एडमिरेशन, और बाकी बच्चे काली को प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे थे। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, और काली के आँखों के कोने से काली साव द टीचर, काली ने टीचर को देखा। क्लाइम डाउन फ्रॉम हिज डेस्क, जो अब डेस्क से उतर रहे थे। द टीचर वॉकड अप टू काली, टीचर चलते हुए काली के पास पहुंचा। बट ही वॉज केयरफुल नॉट टू गेट टू क्लोज, लेकिन वो बड़ा ही सावधान था और काली के बहुत नज़दीक नहीं गया। सिली चिल्ड्रेन ही स्कॉल्डेड, उसने डांटा। मूर्ख बच्चे, वाई डिड यू गेट सो स्कैर्ड, तुम इतने क्यों डर गए थे। रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, चारों तरफ दौड़ रहे थे। जस्ट बिकॉज ऑफ ए नॉन पॉइजनस स्नेक, केवल इसलिए कि एक बिना जहर वाला सांप के कारण। द टीचर वॉकड बैक टू हिज डेस्क, और टीचर फिर अपने डेस्क की तरफ वापस जाने लगा। एज सुन एज हिज बैक वाज टर्न, जैसे ही वो मुड़े जाने के लिए, काली एंड द चिल्ड्रेन ग्रीन एट वन अनदर, एक दूसरे पर हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। सेक्रेट ग्रीन्स माने गुप्त मुस्कान। द काइंड दैट फ्रेंड्स यूज, जिस प्रकार से बच्चे यूज करते हैं। यानी कि शिक्षक की बातों को बच्चों को हंसी आ गई, क्योंकि शिक्षक खुद डरे हुए थे। सबसे पहले टीचर जो थे वो टेबल के नीचे चल गए थे सांप को देख करके। जब सांप नीचे गिरा तो फिर टीचर टेबल के ऊपर चला गया, और टीचर बोलते हैं कि आप लोग क्यों डर गए थे। चलिए, इंटरेस्टिंग बात थी यहाँ पर। तो इसी के साथ यह स्टोरी समाप्त होती है बच्चे। यह था वीडियो का सेकेंड पार्ट और लास्ट पार्ट। आगे हम लोग अब इसके MCQs पर चर्चा करेंगे। आप तब तक सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू।